प्राचीन नगर सुधापुर में जयंत नाम का एक प्रसिद्ध आभूषण व्यापारी रहता था। उसकी बुद्धि और सेवा भावना के कारण राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे से प्रेम रखते थे। कुछ समय बाद जयंत की बेटी के विवाह का शुभ अवसर आया। उन्होंने नगर के सभी नागरिकों और राज्य के अधिकारियों को ससम्मान आमंत्रित किया। विवाह समारोह में उन्होंने सभी को आदरपूर्वक भोजन कक्ष और वस्त्र एवं उपहारों की उपाधि दी। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य परिवार को भी विशेष रूप से उनके भव्य स्वागत के लिए आमंत्रित किया। राजा के सेवकों में एक चंद्रक नाम का सेवक था जो महल की सफाई का कार्य करता था। वह भी राजा के साथ दावत में शामिल हुई, मगर उत्साह और आनंद में वह उच्च पद के अभ्यर्थियों के लिए सिंहासन पर जा रुका। उस पोस्ट पर ज्ञान की नजर पड़ी और उसने चंद्रक को पहचाना। इस अनुचित व्यवहार से अप्रसन्न होकर उसने उसे नौकरी से बाहर निकलवा दिया। गरीब किसान चंद्रक से नाराज हो गए। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जयंत से इस अपमान का बदला लेगा और राजा की नजरों में उसे गिरा कर रहेगा। एक दिन जब राजा भोर की नींद में था, चंद्र के महल में आभूषण बने बुदबुदाया, अरे ये जयंती तो अब रानी के भी बहुत करीब आ गया है। राजा ने चंद्र की बड़ाहट का आरोप ही डरपोक का खुलासा कर दिया और कड़क स्वर में बोले, चंद्र का तुम जो कह रहे हो क्या वह सत्य है? चंद्रक एक साथ बोला, महाराज, मैं तो रात भर जुआ की धुन में जागता रहा, इसलिए अभी नींद में कुछ अनर्गल बक गया होगा। मुझे यह भी याद है कि मैंने क्या कहा था। चंद्रक तो बात टाल कर निकल गया, लेकिन राजा के मन में शक की आग भड़क उठी। वह देखने लगा, चंद्रक और जयंत दोनों महल में बेरोक टोक आते हैं। हो सकता है कि चंद्रक ने सच में जयंत को रानी के अंत में देखा हो। ऐसी ही बात उनके मुंह से निकली। वैसे भी अफाइलियों के मन की कड़वी टांगें बेहद कठिन हैं। कौन जानता है रानी के मन में पूर्वजों के लिए अनुराग हो। राजा के मन में संदेह पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर जयंत से अस्वीकृत हो गया। जल्द ही उसने आदेश दिया कि जयंत के महल में प्रवेश द्वार के रूप में पूर्ण रूप से धूम मचा दिया जाए। जब जयंत को यह समाचार मिला तो वह स्थिर रह गया। उन्होंने देखा कि मुझे न तो राजा का न ही उनके परिवार का कभी नुकसान हुआ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राजा मरियम को पित किया और चंद्रक को बुलवाकर आदरडेन धोती और उत्तरीय उद्योग की। फिर निराधार स्वर में कहा गया, भाई, उस दिन मैंने क्रोधवश नहीं बल्कि प्रतिबंध के कारण वहां से अशांति हटा दी थी। तुम ब्राह्मणों के बैठने से पहले ही उच्च आसन पर जा बैठे थे, जो अनुचित था। यदि आपके पास कोई सुरक्षात्मक उपकरण नहीं है तो कृपया इसे कृपया दो और मुझे क्षमा कर दो। एंथनी की प्रशंसा और सम्मान की प्रशंसा चंद्रिका का क्रोध समाप्त हो गया। उन्होंने सहज भाव से कहा, ठीक है, मैंने सुरक्षा क्षमा की। अब देखिए मैं अपनी भव्यता और राजा की कृपा से कैसे सब कुछ ठीक करता हूं। यह खुलासा करते हुए वह वहां से चला गया। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी व्यक्ति या नामित व्यक्ति को थोड़ी सी बात पर ही अप्रसन्न हो जाते हैं और सीधे से सम्मान से ही सहमत हो जाते हैं। अगले दिन सुबह चंद्रिका राजमहल में पहुंचे। जब उसने देखा कि राजा अर्धनिद्रा में है तो वह उनके निकट के वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा बड़ाया है। हमारा राजा कितना अज्ञानी है, जो मल त्याग करता है वह भी समय निकालता है। राजा, यह आदेश ही चौंकाने वाला है। गुस्से से तमतमा कर बोलो, चंद्रिका, ये क्या बक्सा कर रहे हो? घर का पुराना सेवक समझकर स्तंभ दंड नहीं दे रहा हूं तो तुम सिर पर चढ़ाए जा रहे हो। आपने मुझे कभी ऐसा क्यों देखा है? चंद्रिका ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं रात भर जुआ खेलने के कारण जागता रहा। उदाहरण के लिए तेल का तेल झपकी। मुझे नहीं पता कि नींद में मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। कृपया मुझे क्षमा करें। चंद्रिक की इस बात से राजा गहराई से देखने लगे। मैंने तो जीवन में कभी मल त्याग के समय ककड़ी नहीं खाई, फिर भी इस मूर्ख ने मेरे बारे में ऐसा कहा। जब यह मेरे विषय में निराधार बातें कर सकता है तो जयंत के बारे में भी इसी तरह की झूठी बात कही जाएगी। मैंने जयंत को अपनी कृपा और राज सम्मान से वोट देना भूल की है। उनकी अनुपस्थिति में कई महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो गए हैं। यह आदेश राजा ने तुरंत जयंत को बुलाया। उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया गया और उनके पूर्व पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।